हमारा जो आज का नया चैप्टर है वो है चैप्टर 27 द जजमेंट। 353 आज हम जानेंगे, सिर्फ यही जानेंगे 353 क्या कहता है। इससे पहले हमने दो सेक्शंस में कर लिया, 357 और 358। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 353 क्या कहता है। जजमेंट क्लॉज 1, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट और ओरिजिनल जुडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम of which notice shall be given to the parties or their pleader। जजमेंट जब भी सुनाया जाएगा, किसके द्वारा? ट्रायल कोर्ट के द्वारा। जब भी सुनाया जाएगा वो ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। यहाँ पर ओपन कोर्ट का मतलब सिर्फ ताला चाबी से खोलने वाला कोर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो पार्टीज है और जो भी व्यक्ति है जो उससे रिलेटेड है या फिर नहीं भी है, तो उसके लिए वो कोर्ट ओपन है, यानी कि आज जा वो कोई भी वहाँ पर सकता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ पार्टीज को अलाउ किया जाता है, उस समय में भी उसको ओपन कोर्ट ही माना जाएगा। और ओपन कोर्ट का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर कितना भी आदमी हो उससे मतलब नहीं है, हर व्यक्ति किसी भी जजमेंट को सुनने के लिए जा सकता है। यहाँ पर दो मतलब है, अगर बार नहीं किया गया है तो कोई भी जा सकता है, अगर किया गया है तब सिर्फ पार्टीज जाएगा और उससे रिलेटेड आदमी जाएगा। अब कब सुनाया जाएगा? तो जब ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके इमीडिएटली बाद, यानी कि तुरंत बाद, ट्रायल खत्म हुआ और तुरंत बाद जो जजमेंट है वो सुना दिया जाएगा। अब सुनाना ही मतलब नहीं, अब कैसे दिया जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा वो हम आगे जानेंगे। और या तो फिर कुछ दिन के बाद, यानी कि सब्सिक्वेंट टाइम, यानी बाद में भी सुना सकता है। लेकिन अगर बाद में सुनाएगा तो नोटिस देगा किसको? पार्टीज को और उसके प्लीडर्स को। अब कैसे दिया जा सकता है जजमेंट? तो बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, यानी कि एक कॉपी है जो जजमेंट का वो दे दिया जाएगा, खुद ही पढ़ लेगा सब। और बी बोल रहा है कि जितना भी जजमेंट है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। और सी बोल रहा है कि by reading out the operative part of the judgment and explaining substance of the judgment in a language which is understood by the accused or his pleader। अब इसमें क्या ऑपरेटिव पार्ट, इसमें जानने वाला चीज सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट मतलब होता है। फॉर एग्जांपल आप जानिए कि जो उसके जुर्म का है, अब क्या रीजन था, क्या हमने आपको क्यों सजा दिया, क्या एविडेंस था, इतना कुछ बिना बोले हुए उसको सिर्फ ऑपरेटिव बात बताना है कि तुमको 10 लाख रुपया फाइन देना है और 2 साल का सजा सुना रहे हैं। ये हो गया ऑपरेटिव पार्ट। तो ऑपरेटिव पार्ट यानी जो भी उसके लायक है, उसको समझने लायक है, उसकी भाषा में ही उसको समझाया जाएगा, जो उसके प्लीडर द्वारा या एक्यूज द्वारा समझा जाता है, उस भाषा में उसको वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 बोल रहा है वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी टेक डाउन इन शॉर्ट हैंड, साइन द ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी पेज देयरऑफ as soon as it is made ready and write on it the date of the delivery of the judgment in open court। अब यदि जजमेंट को दिया जा रहा है, यानी कि ए जो सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में ए में हमने पढ़ा, सबसेक्शन 1 और अंडर क्लॉज ए में जो हमने देखा, अगर उसके थ्रू दिया जा रहा है तब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो जज हैं, मजिस्ट्रेट है, वो पीठासीन अधिकारी, तो वो क्या करेंगे? तुरंत उसको शॉर्ट हैंड में मतलब संक्षेप में लिखवाएंगे। तुरंत उसको संक्षेप में जितना से जल्दी हो सकेगा उसको लिखवाएंगे, उसको छोटा करके उसको लिखवाएंगे। और जब वह रेडी हो जाता है, जब रेडी हो जाता है तो फिर उस पर ओपन कोर्ट में, ठीक है, जिस दिन वो दिया जा रहा है उस पर डेट लिखेंगे। उसके बाद उस पर साइन करेंगे। जितना भी पेज है, जितना भी पेज वहां पर लिखवाया गया है छोटा करके संक्षेप में, उस हर एक पेज पर उनका साइन होगा और डेट होगा कि वो किस दिन डिलीवरी हो रहा है, यानी जजमेंट का किस दिन वो डिलीवर कर रहे हैं, वो उस पर डेट होगा और हर एक पेज पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा। 2 यही बता रहा है। 3 बोल रहा है वेयर द जजमेंट और द ऑपरेटिव पार्ट देयर ऑफ इज रीड आउट अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी of subsection 1 as the case may be, it shall be dated and signed by the presiding officer in open court, and if it is not written with his own hand, every page of the judgment shall be signed by him। थर्ड बोल रहा है कि यदि अब क्लॉज बी और क्लॉज सी जो सबसेक्शन का 1 है, यानी कि या तो पढ़कर सुनाया जा रहा है या सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट उसको बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, पर उस इस तरीके से अगर डिलीवर किया जाता है जजमेंट, तो उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो डेट और जो साइन है, अगर वो खुद से लिखे हैं, तो अगर वो खुद से ही लिखा गया है, उनके द्वारा ही लिखा गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है, तो वहां पर वो क्या करेंगे? साइन करेंगे और डेट दे देंगे ओपन कोर्ट में कि किस दिन डिलीवर किया जा रहा है, और सबके सामने में साइन कर देंगे। और यदि उनके द्वारा वो लिखा नहीं जा रहा है तब जितना भी पेज है वो उनके द्वारा साइन किया जाएगा। अगर उनके द्वारा लिखा गया है फिर भी हर एक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक पेज साइन नहीं किया जाएगा, शायद लास्ट में साइन किया जाएगा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा।
और यदि उनके द्वारा नहीं लिखा गया है तो हर एक पेज पर साइन किया जाएगा, उनके द्वारा हर एक पेज पर साइन होगा उनका। उसके बाद 4 है वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 द होल जजमेंट और अ कॉपी देयर शैल बी इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीज और देयर प्लीडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि जजमेंट जो है वो क्लॉज सी अंडर सबसेक्शन 1 के द्वारा किया जाता है, यानी कि उस प्रोसेस से किया जाता है, तो जितना भी वो जजमेंट का कॉपी है ना, वो तुरंत ट्रायल खत्म हुआ और तुरंत उस जजमेंट का कॉपी पार्टीज को और प्लीडर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है और देयर प्लीडर्स, पार्टी और देयर प्लीडर्स, यानी कि दोनों में से किसी एक को ही दिया जाएगा, या उसको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे जो भी ले ले। 5 इफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड। अब यदि जो एक्यूज है वो जेल में है, क्योंकि हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, इसीलिए अगर वो जेल में है तो उसको लाया जाएगा जजमेंट सुनाने के लिए। 6 बोल रहा है इफ द एक्यूज नॉट इन कस्टडी, अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है, ही शैल बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड, तो कोर्ट उसको फिर भी उसका जरूरत है वहां पर आने का, उसको जजमेंट सुनाने के लिए। लेकिन एक्सेप्ट उसको छोड़कर जब उसका पर्सनल अटेंडेंस जो है वो ट्रायल के दौरान डिस्पेंस कर दिया गया, यानी कि उसको ट्रायल के दौरान आना उसका जरूरी नहीं था, तब विट एंड द सेंटेंस इज ऑन वन ऑफ फाइन ओनली और ही इज एक्विटेड। लेकिन उसको यहाँ पर जो एक्सेप्ट लिखा गया है, जब उसका पर्सनल अटेंडेंस जो था वो ट्रायल के दौरान सस्पेंड था, उसका मतलब आने का कोई जरूरत नहीं था, उस टाइम उसको आप छोड़ सकते हैं, जजमेंट सुनने के लिए वो नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? जब जो उसका सजा है वो फाइन है, या फिर उसको एक्विट कर दिया गया है, या उसको छोड़ दिया गया है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो उसको वहां पर लाया जाएगा, जबरदस्ती लाया जाएगा। वो खुद नहीं आएगा तो वारंट से लाया जाएगा, लेकिन लाया जाएगा, उसको जजमेंट सुनाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर एक्यूज्ड देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम डू नॉट अटेंड द कोर्ट on the date on which the judgment is to be pronounced, the presiding officer may, in order to avoid undue delay in the disposal of the case, pronounce the judgment notwithstanding their absence। इसमें कहा जा रहा है जब एक से अधिक एक्यूज है और जब डेट बताया गया जजमेंट का कि उस दिन आपको आना है, अगर वो नहीं आता है, उसमें से कोई भी नहीं आता है, तो जो उन लोगों के अब्सेंस में भी जजमेंट सुनाया जा सकता है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पावर है, उनको देरी से रोकने के लिए वो चाहें तो उन लोगों के अब्सेंस में ही जजमेंट सुना देंगे, तब ये ऊपर वाला सेक्शन सब जो है ये वाइडेबल हो जाएगा। यानी कि वो अपनी जगह सेक्शन है, लेकिन अगर वो लोग नहीं आ रहा है तब भी उन लोगों को सजा सुनाया जा सकता है, या फिर एक्यूट किया जा सकता है, जजमेंट सुनाया जा सकता है। 7 नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ द absence ऑफ एनी पार्टी और हिज प्लीडर on the day or from the place notified for the delivery thereof, or of any omission to serve or defect in serving on the parties of their pleader or any of them the notice of such day and place। इसमें कहा जा रहा है कि जजमेंट को आप इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि पार्टी या प्लीडर उस दिन प्रेजेंट नहीं था, जो भी प्लेस नोटिफाइड किया गया था वहां पर वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था इस कारण से, या फिर जो आपको नोटिस देना था उसमें कोई त्रुटि रह गया होगा। यानी कि मान के चलिए नोटिस आपके हाथ में देना था, वो आपको नहीं दे पाया, आपके किसी घर के बच्चे को दे दिया, या फिर कुछ भी जैसा भी रीज़न हो, उस रीज़न के कारण अगर कोई डिफेक्ट रह गया सर्विंग करने में जो नोटिस था वो, तो उस रीज़न के कारण आप ये नहीं बोल सकते कि जजमेंट जो है वो इनवैलिड है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर से देखिए आगे, हम इसके बाद 354 पढ़ेंगे कि किस लैंग्वेज में जो जजमेंट है वो किस लैंग्वेज में दिया जाएगा, आपका क्या राइट है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।